तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी के अंदर संस्कारी सीन भी होंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं संस्कारी सीन को अब एक नए नाम से बुलाऊं, और वो नाम है आंधो चांदो। अब एक साथ सुनने पर आपको इस शब्द का मतलब नहीं मालूम चलेगा, पर अलग अलग सुनने के बाद आप समझ जाओगे। अब इस मूवी के अंदर आंधो चांदो के अलावा भी काफी चीजें हैं, जैसे कि सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, और ये मूवी आपको आखिर तक बनाकर रखेगी। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनको हम बुलाएंगे अर्री और बर्री। अर्री ये बड़ी वाली और बर्री ये कैमरे वाली। ये दोनों ही है बेस्ट फ्रेंड, और ये आई है एक नए देश। अर्री पहले भी यहाँ पर आ चुकी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, पर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि अर्री का बॉयफ्रेंड इस दुनिया से गया। अब वो क्या चीज हुई थी वो हमको मालूम चलेगी आगे। खैर तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जहाँ पर ये चार लड़के काफी हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, और अर्री बर्री को ऐसा लगता है कि ये सभी लोग काफी कूल बंदे हैं, और बर्री का एक लड़के के साथ नैन मटक्का हो जाता है। इस लड़के को हम बुलाएंगे शक्ति। अब इस नैन मटक्के के बावजूद भी हम जैसे लौंडों के अंदर दम नहीं होता कि लड़के के पास जाकर बात करें, पर शक्ति हम लोगों जैसा नहीं था, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देशों में लड़कियों का एटीट्यूड 0 से लेकर 100 के स्केल पर 101 पर होता है। भले ही शक्ल -101 हो, पर एटीट्यूड लेवल 101 प्लस। खैर शक्ति यहाँ पर आता है और बर्री को कहता है बड़े ही प्यार से कि क्या तुम चढ़ाई करोगी माउंटेन पर मेरे और मेरे दोस्तों के साथ, तुमको काफी मजा आएगा। कि तभी अर्री पीछे से इशारा करती है नहीं, क्योंकि यार जाहिर सी बात है कोई भी अनजान आदमी आएगा और तुमसे पूछेगा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, वो भी नई जगह पर, तो यार ये काफी रिस्की है। पर जितनी चुल शक्ति के अंदर थी उतनी ही चुल बर्री के अंदर भी थी। अब बर्री यहाँ पर अर्री को कन्विंस कर लेती है कि यार चलते हैं ना, मजे करेंगे। और अब शाम होने के बाद ये 6 के 6 लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं। अब बर्री काफी चपड़ चपड़ करने वाली लड़की होती है, थोड़ी हाजिर जवाबी टाइप की, और वो ऐसे ही बातों बातों में शक्ति का मजाक उड़ा देती है। इस बात को सुनकर शक्ति थोड़ी बहुत स्माइल करता है, पर उसकी ये तीनों फ्रेंड थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं। खैर शक्ति के तीनों फ्रेंड से हम मिलते हैं। इसको हम बुलाएंगे रवि, इसको हम बुलाएंगे जतिन, और इसको हम बुलाएंगे अली। अब यहाँ पर अर्री कहती है कि तुम लोग एंजॉय करो, मैं सोने जा रही हूँ। कि तभी यहाँ पर शक्ति अर्री का हाथ पकड़ लेता है थोड़ा बहुत टाइट तरीके से, और कहता है रुक जाओ ना, एंजॉय करेंगे। अर्री कहती है नहीं मीन्स नहीं, और अर्री यहाँ से चली जाती है। अब अर्री यहाँ पर अपने रूम पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड और उसकी वीडियोस देख रही होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार करती थी, और अर्री के बॉयफ्रेंड ने उसकी काफी बार ली थी हेल्प जब वो माउंटेन चढ़ता था। इन दोनों का ही शौक था पहाड़ों पे चढ़ने का। अब यहाँ पर अर्री अपने बॉयफ्रेंड को याद कर करके रो रही थी, और बर्री शक्ति के साथ संस्कारी होने के ख्वाब सजो रही थी। खैर पहले ये दोनों एक दूसरे को मुंह से CPR देते हैं, और उतने में ही लग जाती है बर्री को सुसु, और बर्री चली जाती है सुसु करने। कि तभी शक्ति अपने दोस्तों से कहता है कि मैं इस लड़की को सबक सिखा के रहूंगा, ये साली मेरा मजाक उड़ा रही थी, इसकी इतनी हिम्मत। और अब हमको यहाँ पर समझ में आता है कि ये शक्ति दरअसल शक्ति कपूर के माइंडसेट वाला बंदा होता है, और वो अचानक से बर्री के पीछे पहुंच जाता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है। बर्री कहती है रुको जरा, सब्र करो, मुझे मालूम है कि तुझे मेरे साथ आंधो चांदो करना है, पर थोड़ा आराम से। पर शक्ति कपूर हमारा पूरा फॉर्म में आ चुका था। वो बर्री से कहता है चल बे मुंह मत चला, चुपचाप नीचे हो जा। यानी कि शक्ति कपूर हमारा काइंड ऑफ जबरदस्ती कर रहा था। कि तभी यहाँ पर आ जाता है रवि, और वो शक्ति को रोकता है, और मौका पाकर बर्री यहाँ से भाग जाती है। और अब ये तीनों ही कहते हैं कि बेटा वो टूरिस्ट है, अगर वो कंप्लेन करेगी ना कि तूने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी तो तू हमेशा के लिए जेल में जाएगा। तो अभी अपन उसको ढूंढते हैं, उससे बात करते हैं, उससे माफी मांगते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वो हमारे खिलाफ कंप्लेन ना करे। पर शक्ति भाई साहब तो शक्ति भाई साहब ठहरे, भाई साहब का गुस्सा नाक पर था, और ये लोग बर्री को ढूंढने लगते हैं। कि तभी पीछे से आकर अली बर्री को पकड़ लेता है और कहता है कि हमको बस तुम्हारे साथ बात करनी है, हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर बर्री यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था ये लोग वैसे नहीं थे, और वो यहाँ पर अली के हाथ पर काट लेती है। कि तभी गुस्से में शक्ति उसके पास आता है और उसके माथे में जोर से पंच मारता है, और बर्री का पैर फिसल जाता है और वो सीधे गिर जाती है नीचे। अब हाइट काफी ज्यादा थी, पर इतनी नहीं कि बर्री निपट जाए। तो ये लोग उसके पास जाते हैं, और ये लोग क्या पाते हैं कि बर्री अभी जिंदा है, उसको बचाया जा सकता है। अब जो यहाँ पर रवि था वो एक इन तीनों से ज्यादा समझदार इंसान था। वो यहाँ पर कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, पर शक्ति कहता है इंसान, अभी अगर हम इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये लड़की वहाँ पर ठीक हो जाएगी तो ये पुलिस को बताएगी कि हमने इसके साथ क्या क्या किया, और तू ज्यादा जेंटलमैन का 14 मत बन, चुपचाप यहाँ पर खड़े रहे, और जो मैं करने वाला हूँ उसमें मेरा साथ दे। दरअसल शक्ति ने डिसीजन लिया था बर्री को हमेशा के लिए सुलाने का, और वो अपने 2 और दोस्तों को मना लेता है। वो बस यही
कहता है कि अगर ये जिंदा बच गई तो हमको पूरी जिंदगी जेल के अंदर बिताना पड़ेगी। और इन दोनों को ही ये बात लॉजिकल लगती है। और तभी शक्ति यहाँ पर एक काफी बड़ा पत्थर उठाकर बर्री के चेहरे की चटनी बना देता है और वो जतिन से भी ये काम कराता है और बर्री का हो जाता है राम नाम सत्य। और दूसरी तरफ यहाँ पर अर्री उठ जाती है और वो देखती है कि बर्री अभी तक नहीं आई और उसको बर्री की फिक्र होती है। और अब वो बर्री को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ जाती है और अर्री अपना कैमरा भी ऑन कर लेती है। और जैसे ही अर्री उस जगह पर पहुंचती है जहाँ से बर्री को इन लोगों ने धक्का दिया था, जहाँ पर ये चारों लोग थे, वो इनको देखकर पूरी तरीके से घबरा जाती है और वो इस चीज को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। अब जब उसने अपनी फ्रेंड को देख लिया है कि हाँ भाई वो मर चुकी है और इसकी आंखों के सामने उन तीनों ने ही बर्री को खाई में फेंक दिया, तब कुछ नहीं बोली। पर जैसे ही यहाँ से जाने लगी तो चीखने लगी और इन तीनों ने ये आवाज सुन ली। और अब क्या, ये तीनों ही काफी रफ्तार में इसको ढूंढने लगे क्योंकि शक्ति ने देख लिया था कि अर्री ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। और अब ये तीनों ही मिलकर अर्री को ढूंढने लगे थे। और हम लोग क्या देखते हैं कि अर्री अपना बैग उठाकर यहाँ से भाग रही थी। अब अर्री का पीछा करते हुए रात से सुबह हो चुकी थी और अर्री घुस चुकी थी जंगलों के बीच में कि तभी अर्री के रास्ते में आ जाता है काफी बड़ा पहाड़। पर अर्री रुकती नहीं है क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो रुकेगी तो शक्ति उसको भी मार देगा। तो वो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है और तभी यहाँ पर शक्ति कहता है जतिन से कि तू भी ऊपर चढ़ जा और इसको पकड़। और जतिन यहाँ पर अर्री का पीछा करने लगता है और ये लोग काफी ऊंचाई तक पहुंच चुके थे कि तभी एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर जतिन के हाथ अर्री के पांव पर थे और अर्री यहाँ पर कस के जतिन को लात मारती है और जतिन कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाता है और जतिन भाई साहब के एक पैर की हड्डी टूटी हुई लकड़ी की तरह उखड़ जाती है। और ये तीनों ही जतिन को वापस कैंप की जगह पर ले जाते हैं। अब शक्ति इतना सेल्फिश था, वो कहता है देखो अर्री को पकड़ना इम्पोर्टेंट है, ये तो बाद में भी ठीक हो जाएगा। अब रवि और अली का मन नहीं था कि वो जतिन को छोड़कर चले जाएं। अब ये तीनों इस माउंटेन के नॉर्मल वाले रास्ते से चढ़ते हैं और अर्री चढ़ती है सीधी पहाड़ी। और अर्री का जो बैग था वो भी पहले गिर चुका था जब जतिन उसका पीछा कर रहा था और अब उसके पास ना खाने को है ना ही पीने को, बस उसके पास है उसका कैमरा जो कि उसका सबूत है। अब जैसे ही अर्री यहाँ पर चढ़ती है उसको एक माउंटेन पर लगा हुआ तंबू मिलता है जो कि उसके ही बॉयफ्रेंड का था। दरअसल अर्री जब पिछली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी तब उसका बॉयफ्रेंड इसी पहाड़ी से गिर गया था और इसलिए वो दोबारा आई थी कि वो फिर से इस माउंटेन को चढ़ेगी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। अब अर्री थी टॉप के थोड़ा सा नीचे और ये तीनों ही टॉप पर पहुंच चुके थे ऑलरेडी। शक्ति यहाँ पर रस्सी डालता है और कहता है कि देखो मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हमको बस वो कैमरा दे दो और उसके बाद फिर ना हम तुमको जानते ना तुम हमको जानती। पर अर्री यहाँ पर मैसेज भेजती है चामुदाओ। और दूसरी तरफ इन तीनों के बीच में भी मनमुटाव हो रहा था जहाँ पर रवि अली से कहता है कि भाई ये बंदा साइको है, इसने उस लड़की को भी मार दिया और अब इस लड़की के पीछे पड़ गया। ना ये जतिन का मीत हुआ और मुझे लगता है ना ये हमारा मीत होगा। खैर जब रात हो जाती है और अर्री यहाँ पर चुपचाप से सो जाती है कि तभी अर्री के कैंप में एक बैग काफी जोर से खलता है और ये बैग मार रहा था जतिन। और थोड़ी देर बाद शक्ति यहाँ पर अली को भी नीचे भेजता है और अर्री और अली की यहाँ पर हाथापाई हो जाती है जहाँ पर अर्री अली के पैर में चाकू मार देती है और अली घायल हो जाता है। पर साथ ही साथ अर्री का तंबू भी नीचे गिर जाता है और शक्ति यहाँ पर अली की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। वो कहता है बे साले तू कैमरा लेकर नहीं आ पाया। और अब अली को समझ में आ जाता है कि ये साला मतलबी इंसान है और वो रवि से कहता है कि हमको इसको निपटाना पड़ेगा। और वो रात में यहाँ पर पेशाब करने के लिए उठता है और अली पूरी तरीके से घबरा गई थी इसलिए वो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती थी कि तभी हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर शक्ति उठता है और अली को पीछे से लात मार देता है और अली ये देख लेती है। अब जब रवि उठता है तब शक्ति यहाँ पर रवि से कहता है कि अली यहाँ से जा चुका है क्योंकि उसको अपना इलाज कराना था और साथ में वो जतिन को भी डॉक्टर के पास ले जाएगा। पर रवि को दाल में कुछ काला लगता है। खैर अब शक्ति फोर्स करता है रवि को नीचे जाने के लिए और रवि यहाँ पर नीचे जाता है और अर्री से कहता है देखो अगर तुम इसकी बात नहीं सुनोगी तो ये तुमको जरूर से मार देगा। तब अर्री कहती है मैं गया वो तुझको भी मार देगा जैसे कल तेरे फ्रेंड को मारा। तब रवि कहता है तू क्या पागल है, अली यहाँ से जा चुका है। तब अर्री कहती है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि अर्री को ऊपर से किसी ने धक्का दिया था। और अब रवि की यहाँ पर फट के 64 हो जाती है कि साला जिसको मैं दोस्त समझ रहा हूँ असली दुश्मन तो वही है। अब रवि कहता है कि मुझको कैमरा मिल चुका है, ऊपर खींच लो। और शक्ति उसको ऊपर खींच लेता है और उतने में ही रवि यहाँ पर शक्ति पर हमला कर देता है। पर शक्ति रवि को धूल चढ़ा देता है और उसके हाथ पैर बांध कर उसकी बॉडी के ऊपर मदिरा डालकर उसका स्वाहा करके नीचे लटका देता है। और ये देखकर अर्री पूरी तरीके से सहम गई थी कि वो जितना समझ रही थी शक्ति उससे भी ज्यादा नीच इंसान है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। कि तभी अर्री को यहाँ पर एक सांप दिखता है जो कि अपने बिल के अंदर घुस जाता है और उतने में ही नीचे आ जाता है शक्ति और कहता है कि मुझको बस वो कैमरा दे दे और फिर उसके बाद मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। पर अर्री यहाँ पर नहीं मानने वाली थी और इन दोनों की फाइट होने लगती है।
अब जैसी अर्री समझ जाती है कि शक्ति उसको मार डालेगा, तभी शक्ति कहती है कि वो कैमरा उस बिल के अंदर है, और जैसे उस बिल के अंदर शक्ति हाथ डालता है, वो जहरीला सांप शक्ति को काट लेता है और शक्ति का एक हाथ 70% काम करना बंद कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर फाइनली अर्री इस दैत्य दानव टाइप के इंसान का खात्मा कर देती है। वो यहाँ पर शक्ति की रस्सी काट देती है और अर्री भाई सब चले जाते हैं नीचे, और उसका हो जाता है राम नाम सत्य। और दिन के टाइम फिर से माउंटेन में चढ़ते हुए अर्री पहुंच जाती है एकदम टॉप पर, और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि लड़कियों की चॉइस हमेशा बेकार होती है, कि लड़कियां ऐसे ही लड़कों को पसंद करती हैं जो कि रेड फ्लैग होते हैं। रेड फ्लैग यानी कि ऐसे लड़के जो कि उनको मालूम है कि उनका इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ बदसलूकी करेंगे, और लड़कियां ऐसे ही लड़कों के चक्कर में फंस जाती हैं और बाद में पूरी मर्द प्रजाति को गालियां देती है। खैर, अगर इस वीडियो को कोई महिला मित्र देख रही है तो वो इस बात को समझे और ऐसे लड़कों से दूर रहे। खैर, आपको अर्री की इंस्टाग्राम आईडी चाहिए या बर्री की, कमेंट करो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर ऐसी ही मूवी और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल वर्सेस बॉय को, और चाहो तो हमेशा की तरह टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं कुछ खुफिया चीजें डालता रहता हूँ।